हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दो सेट का सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन बता रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को सेट 3 का एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, आप स्टेप पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये आपका मैथ सेक्शन है। ठीक है, आपको मैथ में समझना होता है, ना कि रटना होता है। यदि आप रटेंगे तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप इसे अच्छे से समझें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्या कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 156 को अभाज्य गुणनखंड करना है और उसका जो गुणनफल आएगा उसको लिखना है। तो चलिए मैं 156 को अभाज्य गुणनखंड कर ले रहा हूँ। ठीक है, 2 से कटेगा कितना बार में, 75। फिर 2 से कितना बार, सॉरी 3 और 9। फिर 3 से 13, 13 एक बार में, एंड 2 इंटू 2 3 इंटू 30। आपका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपको सिंपली जो अभाज्य गुणनखंड आप बचपन में पढ़े हैं उस टाइप से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, उसका जो गुणनफल आएगा उसको गुना करके लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 996 तथा 404 का महत्तम समापवर्त 4 दिया है, तो 96 और 404 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो जैसे मैंने पिछले, यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जिसमें मेरा पिछला सेट का सोल्यूशन कर रखा है, तो उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि जो LCM गुना HCF होता है, ठीक है, वो क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल, यानी 96 गुना 404। ठीक है, आपका HCF दिया यानी महत्तम समापवर्त कितना दिया है, 4। आपको LCM निकालने बोल रहा था, आप LCM निकाल दीजिए। तो जैसे यहाँ पर HCF क्या गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 96 गुना 404, यहाँ 4 कितना भागा में आ गया, इसको काट दें तो कितना आ जाएगा, 101। अब 96 को 101 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर शायद डी आएगा। 101 गुना 96 करेंगे तो 606। ठीक है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगा दें। अगला है 12, 15 और 21 का LCM निकालें। ठीक है, मैंने क्या बोला था जी, आपको दो तरह से LCM निकाल सकते हैं। यदि आपको दो संख्या दिया है, ठीक है, दो संख्या के केस में आप क्या करें, आप जो बचपन में पढ़े हैं वो विधि से लगा सकते हैं या फिर यूक्लिड विभाजन पर में भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको 3 देते तब वही बचपन वाला पहले गुणनखंड कर लें। 12 का गुणनखंड 2 से कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, आप करते हैं, 12 का आ जाएगा 2, 2 दूना 4, 12। 15 का आपका आ जाएगा 3 गुना 5, और 21 का आ जाएगा आपका 3 गुना 7। देखिए आपका मैच क्या कर रहा है, ये मेरा 3 मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा, यानी आप इसका HCF क्या हो जाएगा, सॉरी इसका LCM बोल रहा है, LCM तो मैच कर रहा है 3। ठीक है, और मैच क्या नहीं कर रहा था, 1 मिनट हमको फिर से लिखना पड़ेगा, 3 गुना 5 और आपका हो गया कि इसका 3 गुना 7 जो मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैच कर रहा है 3, और ये आपका छोटा क्या 2 का पावर 2, 5 गुना 7। सबको आप गुना कर दें। ठीक है, सबको गुना करने पर कितना आएगा, 4 ये 12 सॉरी 12 25 60 और 7 से 42, 420 आ रहा है आपका। तो 420 आने ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब धनात्मक, जैसे मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बना रखा है कि यदि जैसे ये होता है फॉर्मूला A = BQ+R। ठीक है, यदि R आपका होगा 1 3 5, मतलब विषम संख्या होगा तो धनात्मक विषम होगा, और यदि यहीं पर आपका 2 4 6 या फिर 0 होगा तो आपका सम होगा। तो आप देख लें क्या पूछा है, क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, जैसे इसमें 1 विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए 1 जुड़ा है इसमें हो सकता है, 3 जुड़ा इसमें हो सकता है, 2 जुड़ा लेकिन इसमें
नहीं हो सकता है। विषम मतलब विषम जोड़ा रहना चाहिए पीछे, ठीक है, तो आप उसको देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के शून्यक है। द्विघात समीकरण इतना के आपको शून्यक बताना है, ठीक है। तो जैसे कि शून्यक निकालने का आपका सिंपल से क्या फॉर्मूला है, वही x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। डी कैसे निकालते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आप डी निकाल के देखना है, डी निकलेगा तभी आपको तथा डी तभी निकालें जब यहाँ पर कुछ जीरो ऑप्शन है, ठीक है। मतलब एक ऑप्शन रहता है, जैसे ए ऑप्शन रहता है जीरो, तो आप निकालते हैं डी ऑप्शन, क्योंकि जीरो हो सकता है लेकिन आपको यहाँ कोई वैसे जीरो नहीं दिया था, आप उससे डी नहीं भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक्स बराबर माइनस बी, तो यहाँ बी का मान कितना है माइनस और -5 प्लस माइनस, यहाँ पर ध्यान दें ये माइनस तो फार्मूला वाला एक तो और आपका माइनस एक तो बी का मान है, वो दोनों लिखना है। ये नहीं कि आप एक ही माइनस लिख दें तो उस तरह गलत हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या होगा आपका बी स्क्वायर, तो बी क्या मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा -4ac। ए कितना है 1 और सी 6, यानी 6 चक 24 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसे गुना भी कर सकते हैं अपने। और 2 ये का मान 1 है तो 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 प्लस माइनस जो 25 में ये 24 में 25 में 24 किया तो 1 बचा, और 1 का रूट 1 होता है, ठीक है। और नीचे आपका 2। आप इसको एक बार प्लस लेके करें तो प्लस ले करेंगे कितना होगा 5 और 1 6 बटा 2 यानी 3 हो जाएगा। एक बार माइनस ले करेंगे तो 5 में 1 जाएगा 4, 4 में तो जाएगा तो 2, यानी 2,3 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक बराबर है किंतु विपरीत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि आपका शून्यक बराबर देते, शून्यक बराबर एवं विपरीत देते तो आप लगा दें बी एक्स बराबर 0, ठीक है। जैसे ये होता है ना फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यदि आपको बोला कि शून्य का आपका बराबर है लेकिन वो क्या है विपरीत है, मतलब एक प्लस में है तो एक माइनस में, तो उस केस में जो बी एक्स होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो जैसे मेरे यहाँ पर बोला कि शून्य के बराबर है तो ये का मान निकालिए, तो ये मेरे तो देखिए यहाँ पे बी क्या है ए एक्स ये है, तो मैंने ये लिख दिया बराबर क्या है, बराबर मैंने वो क्या बोला था कि 0 होगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी आपको निकालना है ए का मान, तो ए का बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा एक्स यानी 0, ठीक है। और यदि यही आपको बोल दे कि इसके जो शून्यक है वो एक जो शून्यक है एक शून्यक जो है वो 0 और दूसरा हमको पता नहीं, मतलब कुछ दूसरा होगा लेकिन एक तो 0 होगा, तो एक 0 के केस में आप क्या करेंगे, तो आप सी बराबर 0 लिख देंगे। सी बराबर क्यों, तो इस मतलब जैसे कि मैं देखिए आप समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सी बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होगा बराबर 0, क्योंकि सी यहाँ पर 0 होता है, 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है एक्स कॉमन, ऐसे ऐसे नहीं समझिए, ऐसे समझिए। जैसे मैंने समीकरण लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, ये मेरा इसमें क्या सी मेरा 0 है, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x बचा प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए एक बार इसको 0 से कट करेंगे तो कितना आएगा x बराबर 0 और एक बार x बराबर -2, तो क्या आएगा इसका एक मूल 0 आ गया, ठीक है। तो उस केस में आपका c बराबर 0, और अभी जो आपका पूछा है कि एक शून्य बराबर है परंतु विपरीत है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा b बराबर 0 या बी एक्स बराबर 0 आप जो लिखे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी द्विघात बहुपद इतना कि अगर आप दें आकृति शून्य की संख्या क्या शून्य की संख्या को निकालना है, तो आप देखें कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, तो ग्राफ आपको देखिएगा आपको मिलेगा कि ग्राफ आपको 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी शून्य का आपका हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण युग्म इतना इतना और इतना हो तो समीकरण युग्म का हल होगा। तो मैंने पिछला वीडियो में बता रखा था तीनों केस, तो आपको क्या पूछा कि कौन सा हल होगा, तो अब जैसे कि क्या बोला कि ए वन बट्टा ए2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो आप पिछला मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक ना, मतलब इस कंडीशन में कौन सा कंडीशन में क्या होता है तो आप उसको देख लें। लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना जान लीजिए कहते a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो उस केस में आपका जो हल होता है वो होता है आपका अद्वितीय हल, मतलब एक हल होता है, ठीक ना, एक ही हल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगला है आपका कि रेखाओं इतना और इतना के कितने हल होंगे, तो आप सिंपल सा निकालें a1/a2 निकालें, पहले a1/a2 निकालेंगे तो कितना आएगा
2 और यहाँ 4 कटेगा तो 1/2। उसी प्रकार आप B1/B2 निकाल लें, B1/B2, B1 कितना है 3 और B2 6, ये कटेगा तो 1/2। उसी प्रकार आप C1/C2 निकाल लें, C1/C2, C1 कितना है इधर, यहाँ इधर आएगा तो -5 और यहाँ 15 इधर आएगा तो -15, ये कटा तो कितना आया 1/3। देखिए यहाँ पर मेरा A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, लेकिन C1/C2 कितना है 1/3। मतलब क्या समझे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस केस में आपका होता है समांतर का केस, मतलब दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। तो समांतर होती है तो कोई प्रतिच्छेद नहीं करता है, और प्रतिच्छेद नहीं करता है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिरेखिक समीकरण के युग्म असंगत हो। असंगत किस केस में होता है, समांतर के केस में, जो भी मैंने बताया केस, ठीक ना, उस केस में होता है। तो द्वारा निरूपित रेखाएं होगी तो उसका होगा आपका कैसा, समांतर रेखा हो गया। और संगत के केस में आपका प्रतिच्छेद होगी या फिर संपाती होगी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है आपका कि समीकरण युग्म इतना और इतना का हल क्या है। तो आपको हल पूछा गया, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो ये x और y का मान है इसमें बैठा के यदि दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो जाए तो आप उससे लिख सकते हैं, या फिर इसको जो आप विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़ें उससे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं पुट करके, यदि x बराबर इसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ -1 तो +3 बराबर 8, या बराबर आ रहा है 5 3 8 जोड़ेंगे 8। ठीक, अब इसमें देखते हैं हमें कितना है 3 आ जाएगा, और ये -2 बराबर 1, 3 में 2 किया तो 1, देखिए मेरे पहला सेट हो जा रहा, यानी आपका पहला नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला निम्न रेखिक समीकरण के युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। ठीक ना, आपको पूछा है कि निम्न रेखिक समीकरण जिसमें कोई हल नहीं होता, अभी आप ऊपर ही पढ़े थे कौन सा केस में, समांतर केस में कोई हल नहीं होता, यानी उसको क्या बोलते हैं असंगत, दूसरा नाम उसका क्या है, समांतर का दूसरा नाम असंगत। ठीक, तो असंगत के केस में कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण इतना का हल है। देखिए तो आपको 2 समीकरण दिए हैं, उसका हल पूछा था। आप, मैंने क्या बताया कि आप पुट करके बना सकते हैं, या फिर तो मैंने एक बार पुट करके बताया था, अब मैं इसको हल करके बता देता हूँ। ठीक है, एक बार चलिए मैं इसको विलोपन विधि से हल करता हूँ। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, अब देखिए आदि आपका 2, यहाँ पर देखिए y क्या है, y दोनों में है, और दोनों आपस में क्या है, अपोजिट साइड में, यानी ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो आप उसको सिंपल सा जोड़ेंगे तो कट जाएगा, और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 1/2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 किस में है आपका, इसमें 1/2 इनमें से कोई नहीं है, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, ओ सॉरी 7 है यहाँ पे, नहीं 7 और 1 हो जाएगा 8, यानी 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो x बराबर 8/2 यानी 4। कितना है x का मान, किस में है 4, x का मान 4 इसमें है। ये क्या है x कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट को फॉर्म में लिखने बोला है, तो x पहले आता है और y बाद में आता है, तो x 4 एक ही में है, तो मैं एक ही दूसरा चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मान है तो आप चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, आपको जांचना कि कौन द्विघात समीकरण है। तो मैंने इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कैसे, कि आप देखें जैसे इसमें x का होल स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर आएगा, लेकिन इधर x स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये हो सकता है, और भी चेक कर ले, इसमें देखिए x का होल स्क्वायर आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी x का होल स्क्वायर आएगा। ठीक ना, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स इसमें, सॉरी एक्स का होल स्क्वायर नहीं, इसमें एक्स गुना एक्स होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका ये नहीं हो सकता है। अगर देख लें यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे अब तोड़ेंगे होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा मिलके, तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये राइट ऑप्शन। ठीक है, आप इससे टाइम बचा सकते हैं। ठीक ना, ऐसे तो आप फार्मूला पहले आप सबको तोड़ें, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका आंसर वही होगा। अगला है कि निम्न द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्या बोल रहा है कि एक मूल 4 है तो k का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आप इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे तो आप इसको ऐसे ज्ञात करें, जैसे आपको के निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, ये, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/, ये। ठीक है, तब मैं अल्फा इंटू बीटा पहले निकाल लेता, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा मान लेते हैं, एक मूल मेरा जो दिया है सो अल्फा मान लेते हैं, अल्फा का मान कितना दिया 4 दिया है, और बीटा नहीं पता, और सी का मान यहाँ पर देखिए समीकरण में कितना है -4, और ए का मान है 3। ठीक है, अब देखिए ये 4 से 4 कटा, यानी बीटा का मान कितना आ गया -1/3। ठीक है, अब ये जो -1/3 यहाँ पर बैठाते हैं, अल्फा आपका कितना निकला 4,
और बीटा आपका निकला -1/3, तो मैं इसका कर देता हूँ -1/3 बराबर b/a। तब b का मान कितना है k और a का मान आपका 3। आप यहाँ पे क्या करें, LCM निकाल लें। जैसे यहाँ का क्या 3 LCM आएगा, 1 मिनट यहाँ पे मैं फिर से कर रहा हूँ, 4 - 1/3 बराबर k/3, ठीक है। और यहाँ पे 3 LCM, यहाँ 4 दिया 12 से k/3, ये 3 से कट गया, यानी k बराबर क्या आ गया आपका 11। आपका ऑप्शन नंबर 11 आपका कहीं नहीं है, सॉरी यहाँ पर मैंने फॉर्मूला गलत लिखा था। क्या होगा -1/3 -b/, ये तो -k होगा ना, ठीक है। तो यानी k माइनस हो जाएगा तो -11, ठीक है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ऑप्शन राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 हो तो निम्नलिखित में से। आपको द्विघात समीकरण बताना है जिसका मूल दिया आपको, ठीक है, 2 और -2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखें कि जब आपका मूल दिया हो, ठीक है, यदि आपका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, अल्फा प्लस बीटा बराबर c माइनस बी बट्टा ये, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा ये। अब यहाँ से a का मान निकालें और यहाँ से b का मान निकालें, यहाँ से c का मान निकालें। लेकिन यहाँ पे यदि आपको क्या दिया है, मूल दिया, यानी अल्फा दिया है और बीटा दिया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x², ठीक है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इस प्रकार आपका एक सूत्र होता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कितना है x², सॉरी यहाँ माइनस होता है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 2 प्लस प्लस और बीटा कितना -2, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा 2 इंटू -2, ठीक है। तो x², ये देखिए 2 और -2 तो कितना हो गया 0, तो 0 गुना x, यहाँ आपका x होगा, ठीक है, 0 गुना x 0 -4, यानी x² -4 बराबर 0 आपका आंसर होगा, ठीक है। x² -4 बराबर 0। फॉर्मूला क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला आप याद रखें जब आपका मूल दिया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या हो, यानी सिंपल से आपको डी निकाल देना है। डी निकालने पर क्या, b², 4 × 16 -4 a कितना है 4 माइनस इंटू सी, यानी 16 - 16 0, यानी 0 के केस में क्या होता है डी बराबर 0, तो वास्तविक और बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना का वियुक्तर होगा, वियुक्तर यानी सिंपल से आपको डी निकाल देना है। तभी इसके लिए मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि मैं ऊपर बना दिया उसी टाइप से आपको नीचे भी करना है। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया, क्या कि मूल समान है, तो सॉरी क्वेश्चन नहीं है, इसमें बोला कि मूल समान है। तब अभी मैंने बताया था मूल समान कब हुआ था कि d बराबर 0 हुआ था तब। तो आप यहाँ पर d बराबर 0 कर दें तो d का फॉर्मूला क्या होता है b², तो b² क्या है पे भी 16, 4 का स्क्वायर 16 -4, ए का मान कितना है, ए का मान a और c का मान 1 बराबर 0, यानी 16 कितना हो गया -4 ही हो जाएगा, उधर जाएगा तो +4 ये, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 16 अधिभागा 4, 4 से कटा 16 तो 4, यानी ए का मान आया कितना 4। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। सेम जो मैंने पीछे निकाला था, किससे निकाला था, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, उसे निकाल सकते हैं। तो मैं फटाफट निकाल दे रहा हूँ, कितना x बराबर -b, माइनस कितना है -3 हो जाएगा आपका, +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √100 b² -4a से, यानी 3 है तो 3 3 9 -4, a का मान 1, c का मान 2 और नीचे 2 गुना 1, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 प्लस माइनस 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे 2, यानी एक बार प्लस लो लेंगे तो 4/2, यानी 2 आ जाएगा, एक बार माइनस लेंगे तो 2 और 1 आप कौन सा ऑप्शन में है 2 1, यानी 1 2 या 2 1 एक ही पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इतना के लिए क्रमशः प्रथम पद और सारांतर लिखिए। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये जो आपका 3/2 है, तो 3/2 प्रथम पद सारे में है, देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और आपका सारांतर निकालना था, डी बराबर क्या होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 1/2 माइनस 3/2, 2 सेम हो जाएगा LCM 2 और 1 में 3 जाएगा, यानी कितना बचेगा 1 में 3 जाएगा तो -2 और नीचे 2 कटेगा -1, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है।
अगला है कि AP का 30वां पद ज्ञात कीजिए। आपको एक AP दिया है, उसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, ये आपका ये है D, आपको कितना हो जाएगा, D 7 में 10 जाएगा तो -3। तो अब ये 30 निकाल दें, क्या हो जाएगा, AN बराबर A प्लस, तो A आपका कितना है 10, A प्लस N-1 यानी 30 - 1 इंटू D आपका कितना है -3। आप 10 प्लस 29 में 29 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ, 29 गुना 3 होती है 27, 2 3 2 6 8 2 8 यानी -77 आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी -77। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इतना AB का कौन सा पद 27 है। आपको पूछा कि कौन सा पद, वहाँ पर पूछा था कि 30 पद निकालिए और आपको यहाँ पर कौन सा पद 27 है वो आपको बताना है। तो चलिए मैं इसके लिए भी देखा, आपका ये क्या है, ये आपका हो जाएगा 5 और D आपका क्या निकलेगा, 7 में 5 जाएगा तो 2। आपको पूछा है कि एक आपको AN दे दिया है, ठीक है, कितना दिया है 27। तो आपको जो ये N है वही पता करना था, क्या होता है A प्लस N-1। तो A का मान 5, A प्लस N-1 इंटू D का मान 2 बराबर 27। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे देखिए ये 5 को उधर ले जाते, क्या बचेगा N-1 इंटू 2 बराबर 27 में 5 गया तो 27 - 5। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे N-1 रखें बराबर 27 में 5 गया, कितना बचा, 27 में 5 गया तो आपका 22 बचा। और यहाँ देखिए ये जो 2 है आपका, ये वाला 2, उसको यहाँ डिवाइड में ले जाएं, ये कटेगा कितना आ जाएगा, 1 मिनट, ये कटेगा इससे तो आ जाएगा 11, यानी N-1 बराबर 11 और -1 हो जाएगा तो +1 था, 11 और 1 12, यानी 12वां पद आपका क्या होगा, 12वां पद आपका 27 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्या है कि इतना के प्रथम 22 पदों का योग क्या है। ठीक है, तो आप उस SN निकालने बोल रहा नहीं, N आपका 22 दे दिया है, तो ये कितना है 8, D आपका निकालेंगे, ये बराबर 8, D निकालेंगे तो 3 में 8 जाएगा तो -5। ठीक है, आप S कितना 22 पदों का योग S22 निकाल दें, क्या होता है SN बराबर N/2 यानी 22/2 N/2 2A का मान 8 प्लस N-1 ये हो गया और इंटू -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर, यहाँ आ जाएगा आपका 11, यहाँ 8 दूना 16, अब यहाँ कितना आपका ये -5 है। ठीक है, कितना है आपका 22 में 1 गया तो 21, और 21 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -210। ठीक है, अब आप क्या करें इसको, ये आपका 11 हो जाएगा, अब 16 में 210 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -94। ठीक है, 94 को 11 से गुना करते हैं, 94 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 99 और 4 130 यानी -10 34 आ रहा है आपका ऑप्शन, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक, 1 मिनट में फिर से देख लेता हूँ। जैसे एक मिनट, S कितना निकालना था हमको 22, तो 22/2 यानी 11 हो गया आपका, 2A यानी कितना, A का मान 16 तो 16 हो गया, 2A 16, सॉरी A का मान 8 तो 2A 16 प्लस N-1, तो N-1 कितना 22 में 1 गया तो 21 और D का मान -5। ठीक है, तो 11 गुना, अब देखिए 16 यहाँ हुआ आपका और 21 गुना 5 होता है 105 होता है। ठीक है, 105, यहाँ पे 105। ठीक, और इसको घटा दें तो 11 गुना 16 में 105 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 89। अब 89 को 11 से गुना करते हैं और माइनस में रखेंगे, ये माइनस में आया था, 89 को 11 से गुना करेंगे 11 88 77 1 मिनट 97 आपका आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका D ऑप्शन राइट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि समान बहुभुज वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं यानी समान भुजाओं यानी भुजा उसका समान रहेगा तो वो समरूप कब होगा, यानी संगत भुजाएं उसका क्या होगा, समान अनुपात में होगा तभी उसका वो दोनों समरूप होंगे। जैसे आप पढ़े होंगे कि पर में 6.1 क्या पढ़े थे, AB बटा BQ बराबर AB बटा BD बराबर AC बटा
ई सी, इस प्रकार कुछ पढ़ेंगे। यानी इसका जो भुजा क्या है, समान अनुपात में है, तो यह क्या हुआ, समरूप हुआ। तो वही ये भी इसका भुजा भी यदि समान अनुपात में होगा तो ये भी क्या होगा, बहुभुज हमारा समरूप होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आकृति में यदि ए डी डी बी और ए इतना है तो इसी का आकृति में अभी जो मैंने बताया था इसका निकालें। ए डी, आप पहले फॉर्मूला लगा दें, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ठीक है। तो ए डी आपका दिया कितना, 1 दिया है, और डी बी आपका दिया है 1.5, और ए ई दिया है आपका 2 तब को, और ई सी 4। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो आपको सही पूछना है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको कैसे करें, आप इसको काटते हैं तो 1/2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0, यानी 10/15 बराबर 10/15 बराबर 1/2। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दिए 15, 3/2 आ रहा है, और इधर 1/2। ठीक है। तो क्या होगा, तो आप देखें यहाँ पे कि डी समांतर बी सी, तो समांतर कब होगा, जब दोनों अनुपात समांतर होगा। लेकिन यहाँ मेरा क्या आया था, 1.5 बराबर, यहाँ आया था 1/2, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा मेरा। डी बराबर बी सी, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समान त्रिभुज की संगत भुजा होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होती है। तो जो समरूप त्रिभुज होता है उनका संगत भुजा होता है समान अनुपात में। ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका समानुपाती। अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। त्रिभुज ए बी सी, तो आप देखिए पहले, जैसे ए बी क्या है आपका 3.8 थे, इस 3 आपका 8 है। ठीक है। तो इसका डबल कौन सा, आप देखिए यहाँ पे 7.6। दूसरा क्या है, ए बी सी 6 सेंटीमीटर यानी 12, और तीसरा ये है। तो देखिए आप इसमें कैसे आ रहा है, एस से और एस से जा रहा था। आप देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट किया, बी आया और सी की ओर गया। तो आप देखिए यदि आर से स्टार्ट करेंगे तो आपको किधर जाना पड़ेगा, इधर, क्योंकि आपको इधर चल रहा है, तो फिर इधर। ठीक है। आप देखिए, तो आप उसी प्रकार यहाँ से जैसे ए से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से आर स्टार्ट करें, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, जैसे यहाँ पर बी सी आया, दूसरे पर क्यू पी आ गए हैं। ठीक है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये गया सी से ये, तब इधर से गए क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया कि ए बी सी, अब इधर से कहाँ से आया, आर क्यू पी। ठीक है, आर क्यू पी। देखिए कौन सा ऑप्शन, यह त्रिभुज ए बी सी क्यू आर पी, नहीं आर क्यू पी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप उसको दिखा सकते हैं समरूप। इसमें थोड़ा प्रोसेस यही होता है कि आपको भुजा देखना पड़ेगा किधर से किधर जा रहा है। यदि एंगल दिया तो एंगल को सेम सेम लेना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है क्या कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, इनके क्षेत्रफल इतना है, तो ई एफ बी सी कितना होगा। यानी आपको दो त्रिभुज दिया है, क्या दिया है, एगो ए बी सी और दूसरा दिया है डी ई एफ। इसका क्षेत्रफल क्या है, इतना दिया है। तो आप पर में 6.6 पढ़ेंगे, क्या आएंगे, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ क्या होता है, उसके भुजा के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी ए बी बटा क्या है यहाँ पर, ए बटा डी ले लेता हूँ, डी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार आपका होगा बी सी बट्टा ई एफ का होल स्क्वायर, ए सी बट्टा डी एफ का होल स्क्वायर, सब आपस में बराबर होगा। ठीक है। तो मैं एक लेके काम कर रहा हूँ। तो एरिया कितना दिया, एक का 64 दिया है और एक का 121 दिया है। ठीक ना। और ई एफ तो आनी, जैसे देखिए ये आपका ए बी सी का ये है, ए बी सी, और ये डी ई एफ। तो यहाँ पे मैं ऊपर ले लेता हूँ ए बी और यहाँ ई एफ। चलिए, और बी सी दिया तो आप बी सी ले लें, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ बी सी और नीचे ई एफ। ठीक है। यहाँ पर डी एफ में ई एफ आता है, ए बी सी में बी सी आता है, तो ऊपर वाला ऊपर लिए, नीचे वाला नीचे लिए। ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर, और ये मेरा दी। ठीक है। तो ये कितना दिया है, तब इसे लिखें, ये मेरा दिया है 64 और 121। बी सी मेरा दिया नहीं है, तो बी सी का बी सी और ई एफ 15.4 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हटाएं तो क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। तो क्या होगा, 64 का रूट 8 और 11 बराबर बी सी बटा 15.4
4। ठीक है, आप क्या करें, इसको इधर ले जाएं, यानी आप इस प्रकार लिखें, क्या था आपका 8/11 बराबर 20/15.4। आप इसको उधर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 20 बराबर 15.4 गुना 8 और नीचे आपका हो जाएगा 11। इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 11 से एक बार में 1.4, यानी आपका आ जाएगा लगभग 9.6 नहीं, आपका आ जाएगा 11.2। इसको गुना करेंगे, 1.4 को और 8 को गुना करेंगे तो 11.2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये राइट ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष लंब की ज्ञात है। तो आप इसका एक फॉर्मूला याद रख लें। ठीक है, कि यदि आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसका भुजा ये, तो उसका जो शीर्षलंब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a/2√3। आप इसका फॉर्मूला याद रखें। तो एक जो दिया रहेगा, अब यहाँ कितना दिया है, 20 दिया है, तो आप 20 बैठा दें, 20/2, तो 20 से 2 कटा और यहाँ √3, यानी कितना 10√3। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 10√3, ऑप्शन नंबर ये राइट। अगला है कि त्रिभुज ए बी सी में AB 12, AC 13 और BC 5 है, तो कौन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने यदि आप मेरा पिछला सेट किएंगे तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जब भी इस तरह का केस दे दें, ठीक ने, जिसमें क्या हो कि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है आप, तो आधे बराबर होते क्या होता है, आपका समबाहु त्रिभुज बनता नहीं है, तो आप उसका केस लगा दें 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज का। देखिए 13 सबसे बड़ा है तो उसका स्क्वायर करेंगे 169 करेंगे, और 12 का स्क्वायर करें और 5 का स्क्वायर करके जोड़ दें तो आपका आ जाएगा उसका भी 169। अरे कौन सा त्रिभुज में आता है, ये मेरा समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री वाला त्रिभुज में आता है। तो आप सिंपल सा आँख बंद करके 90 डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन आप चेक कर लें कि वो समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले को क्या कहते हैं। जैसे वृत्त है, आदि वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसको स्पर्श रेखा, लेकिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, यानी छेदक रेखा उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी छेदक रेखा। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कि दो वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है, जैसे एक वृत्त दिया है उसका समांतर कितना, एक वृत्त में आपका दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि एक वृत्त का दो समांतर रेखा है, ठीक है, उसके बीच की दूरी निकालना है, लेकिन उसका जो त्रिज्या दिया है आपका वो 10 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ देखिए ये भी मेरा क्या हुआ, ये जो है ये भी त्रिज्या हुआ, इधर भी त्रिज्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ त्रिज्या, तो इधर भी त्रिज्या, तो इधर 10 और इधर 10, टोटल मिला कितना हो गया 20। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक बिंदु P से एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण PA को ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या बोला है, कि एक वृत्त है, इस पर ये भुजा केंद्र ये है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है P से ये B, और आपका जो बोल रहा है कि कितना डिग्री पे झुका है, ये झुका है 80 डिग्री पे। तो आपको कौन बोला PO ये यानी आपको यहाँ से भी खींच दे लाइन, तो आपको ये जो कोण है आपको ये निकालने बोल रहा है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ये दिया है आपका, ये पूरा दिया है आपका कितना 80 डिग्री, लेकिन आपको लेना है ये आधा त्रिभुज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको अलग से बना देता हूँ, आपका ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, सॉरी, आपका ये ऐसे करके कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 40 डिग्री, तो आपको ये निकालने बोल रहा है। तो आप त्रिभुज के कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, तो इसको जोड़ दें, ये 90 डिग्री और 40 डिग्री कितना है 130 डिग्री। अगर 180 में 130 डिग्री घटाएंगे कितना है 180 में 130 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 50 डिग्री। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन 60 50 डिग्री, ये आपका ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त के दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब एक वृत्त है, उस पर एक बिंदु दिया गया, तो उस पर देखिए ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, यानी आपको उसमें बहुत सारा खींच सकते हैं, अनंत
स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 90 डिग्री बना रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक वृत्त है, तो उसमें 90 डिग्री कब बनेगा, ये देखिए आपका ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपका एक दिया इसका तीर्थखंड का फॉर्मूला निकालना था। आप एक इसे लगा सकते हैं क्या कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। और दूसरा कि जैसे कि अपन 90 डिग्री दे दिया, यानी 90 डिग्री दे दिया तो क्या हो गया, एक तरह से एक वृत्त का चतुर्थांश बन गया। ठीक है, चतुर्थांश तो उसका क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी नंबर राइट ऑप्शन। आप उसको भी बैठा के निकाल सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वृत्त की त्रिज्या का 7 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे कि इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं व्यास को होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो त्रिज्या यदि 7 है तो व्यास कितना हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण अंतरित करती है। यानी आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना था, क्या होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा आपका 60/360 इंटू 2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना दिया आपका 14, यही दिया है 14 सेंटीमीटर चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सॉरी 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 0 से 0 कटा, 9 से 9 चौक 36, 2 से कटा ये 2, फिर बचा कितना 2 से कटा ये आप 22, 11, 7 दूना 14, 11 दूना 22 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा 22 सेंटीमीटर, ये आपका ऑप्शन 22 सेंटीमीटर राइट है। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर कोई जीवा पर केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप सिंपल सा ये लगा दें θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ बोला है दीर्घ, और आपको जो समकोण अंतरित करती है यानी जो आपको कोण दिया है वो लघु के लिए दिया था। क्या करेंगे 360 में जो लघु यानी 90 डिग्री दिया उसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। तो 270 डिग्री लिखेंगे बटा 360 डिग्री इंटू पाई, पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिए 10 गुना 10। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे इसको कट जाएगा और कितना बचेगा, यहाँ से इसको काटें 9 तिया 27, 9 चौक 36, आप इसको रख दें ऐसे 9, 10 गुना 10 100, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 314 आ जाएगा। 100 को गुना करेंगे 3.4 से और नीचे 4, इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 157। ठीक ना, 57 आ जाएगा। इसको भागा देंगे 2 से तो इसको आ जाएगा 4.5। आप इसको गुना करेंगे 4.5 गुना 157, तो आप देख लेंगे कौन सा आंसर होगा। मैं यहाँ गुना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान में 7 मीटर लंबी से बांध दिया गया, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। जैसे आपका एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, और यहाँ पे एक घोड़ा को बांध दिया गया, ठीक है, तो घोड़ा ऐसे है तो कहाँ चढ़ सकता है, इतना ही चढ़ सकता है। लेकिन आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछले सेट में पूछा गया है कि एक घोड़ा को एक मैदान में मतलब खुला मैदान है वहाँ पे बांध दिया है, तो ठीक नहीं, तो क्या कर सकता है घोड़ा पूरा ऐसे घूम घूम के चढ़ सकता है। लेकिन वर्गाकार में यहाँ से इतना ही दूर तक, क्योंकि यहाँ दीवार दिया है, यहाँ दीवार दिया तो बाहर नहीं जा सकता है। तो यहीं पर तो यहाँ पर क्या होगा इसमें तिरछखंड का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर आपको हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज देखें थोड़ा, तो आपको यहाँ पर निकालना सिंपल सा तिरछखंड। तो तिरछखंड आनी वैसे तो 90 डिग्री दिया तिरछखंड, तो 90/360 इंटू पाई का मान 22 आर स्क्वायर 7 गुना 7, ये 7 से 7 कटा, ये 0 से 0 9 36, एक कटेगा 2 से 11 यानी 11 दूनी सॉरी 11 से 77/2, 77/2 को काटेंगे तो आएगा आपका कितना 38.5 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ये भी सेट समाप्त हुआ। आई होप आपको ये सेट पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करें और कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।